ये है विशाल जालीबाग। महाराणा उदय सिंह जी की जल लेने में तो ढाणा है पर जल खींचने हेतु। अब इसका आधुनिकीकरण चल रहा है। और ये है कलेक्ट्री का बाग और ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो सामने दिख रहा है आपको। गोमुख कुंड का झंडा, गोमुख कुंड का झंडा नजर आ रहा है यहाँ से, देखिए। ऐसा हाँ चलो नीचे चला। ये ढाणा था जहाँ से जल खींचा जाता था। इसके चारों ओर मेराबदार प्रवेश द्वार है और ठाण है और ये सीढ़ीदार प्रवेश द्वार है। नहीं वो तो मैं एडिट कर लूँगा बच्चे। तो ये है 1550 के आसपास की जाली रानी का बाव और मूल पत्थर जो थे वो अंदर चले जा चुके हैं अभी जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में। हाँ जी अनिल जी सर। महाराणा उदय सिंह जी की रानी जाली रानी, उन्होंने ये बावड़ी उसका निर्माण करवाया था। उसके बाद कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि राजा भीम सिंह जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अब जीर्णोद्धार के बाद जो पुराने पत्थर हैं वो लगभग लुप्त से हो चुके हैं, कुछ होंगे तो आपको हम आगे दिखाते हैं। ये इसका आधार तल बहुत नीचे की ओर है तो सीढ़ियों से उत्तर के नीचे आना पड़ता है और यहीं पे हमें विभिन्न तरह के शिव और वैष्णव प्रतिमाएं प्राप्त होती है और ऋषि साधुओं की प्रतिमाएं भी हैं इसमें तपस्या करते हुए। और ये है इसका मूल आर्किटेक्चर। उल्टे कमल दल और कलश हैं और कीचक प्रतिमाएं हैं। आप देख सकते हैं पुराने भवन को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके से नए पत्थरों को इसके ऊपर लगाया गया है ताकि पुराना जो भवन है वो विक्षिप्त भी ना हो और अवशेष हमें दिखते रहें। और ये देखिए छोटी छोटी बारीक बारीक ये जो कह सकते हैं आप पूरे वो नट बोल्ट के उनसे इनको नए पत्थरों को लगाया गया है। तो एक तरह से विरासत को सुरक्षित रखने का कार्य किया गया, लेकिन मूल पत्थर इसमें छुप चुके हैं बहुत सारे। ये इसका मेराबदार प्रवेश द्वार है। आप ये देखिए ये मूलतः लगभग आपको देखने से भी पता लग जाएगा लगभग 400 से 500 साल पुराना है और इसमें आप देख सकते हैं आगे भी आपको दिखाते हैं इसका दूसरा द्वार। महल भी एक पहाड़ी पर ही था। आप देख सकते हैं ये पीपल का जो वृक्ष है ये दीवार के अंदर ही है। पुराने पत्थर अभी आप देख सकते हैं और इस पीपल के पेड़ की वृक्ष की जड़ें उसी दीवार के अंदर समाहित है। कितना पुराना हो सकता है। का एक स्तंभ आप सामने देख सकते हैं, स्तंभ जिसके ऊपर चौकोर चतुष्कीय है जिसके ऊपर स्तंभ टेके जाते थे। और एक प्रतिमा बहुत सुंदर प्रतिमा है, सूर्य चंद्रमा अंकित है और साथ में दो नारियों की उत्कीर्ण मिलता है, दोनों नारियां हाथ जोड़े हुए।
बाण माता जी का जो वाहन है ना, हमारे बाण माता जी का वाहन, सारा हंस की प्रतिमा पूरी चित्तौड़ दुर्ग में प्राप्त होती है। और ये अप्सराएं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। ये आलिया था, आलिया के दोनों ओर उनका सियार, इसका आशीर्वाद, ये पानी का ढाणा, और ये गणेश प्रतिमा, इसे भी खंडित कर रखा है मुगलों ने। गणेश प्रतिमा। ये था इसका प्राचीन ढाणा। ये मेहराब द्वार एंट्रेंस है। ये जो कीचड़ क्या होता था, प्राचीन प्रतिमा। शिव और विष्णु की प्रतिमा है सभी से अधिकांश। शिव विष्णु अप्सराएं, तो ये 16वीं शताब्दी की मध्य का मेवाड़ के महाराणाओं का स्थापत्य सृजन का एक अनूठा उदाहरण है, जो कि आप देख सकते हैं कि रानियों को जो भी जागीर दी जाती थी, तो उस जागीर में से वो धन निकाल करके उस जो रानियों को जो जनानी जागीर दी जाती है, उस जनानी जागीर में से जो धन जो था, उस धन को वो अन्यथा खर्च ना करके लोकोपयोगी जनोपयोगी निर्माण कार्यों में खर्च करते थे। जैसे कि ये बावड़ी को निर्माण, हमें यहाँ से चित्तौड़ से लेकर के दिल्ली तक, जयपुर तक की जितनी भी अधिकांश बावड़ियाँ मिलती है, अगर मेवाड़ के राज्य की स्टेट में रही है तो अधिकांश बावड़ियों में से 50% बावड़ियाँ मेवाड़ की महारानियों ने या जागीरदारों की जो रानियाँ थी उन्होंने बनाई है। वो क्यों बनाते थे? क्योंकि जो जहागीर है, जो व्यापारी लोग हैं, जो पशु संपत्ति है, वो प्यासी ना रहे। तो चाहे बेडवास की बावड़ी हो, चाहे यहाँ की बावड़ी हो, चाहे राजनगर की चारूमती जी की बावड़ी हो जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी महाराणा राज सिंह जी टाइम पे, तो ऐसी कई सैकड़ों की संख्या में ऐसी बावड़ियाँ मिलती है जो कि मेवाड़ के महारानियों के लोकोपयोगी, जनोपयोगी और परोपकारी कल्याण कार्यों के साथ साथ स्थापत्य सर्जन को दर्शाती है। तो उसी श्रृंखला में ये एक जलधानी जी की बावड़ी है, जो कि महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह जी के टाइम के एक मानसिकता को दर्शन कराती है कि हम कितना धन मंदिरों के निर्माण में और बावड़ियों के निर्माण में खर्च किया करते थे, ना कि अपने खुद के महलों के निर्माण में। क्योंकि ऐसे कितने महल जो ऊपर आप देखेंगे वो खंडर की अवस्था में मिलते हैं, लेकिन बावड़ियाँ खंडर नहीं हुई। इसका मतलब बावड़ियों के निर्माण में अच्छे से अच्छा साजो सामान प्रयोग में लिया जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा धन और ज़्यादा अच्छी से अच्छी मजदूरी जाती थी। तब भी मजदूर ऐसी बावड़ियाँ बना के जो अभी तक भी नहीं ढही है, क्योंकि महल ढह चुके हैं लेकिन बावड़ियाँ नहीं ढही। ये इसके ऊपर एक और मंदिर है, ये जो मंदिर है ये भी उसी समय का है। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसको कहा जाता है। नीचे चला, नीचे, हाँ ये देखिए आप, ये मूल रूप में जो मंदिर का आर्किटेक्ट था, इसके ऊपर हाथियों की प्रतिमाएं भी हैं और उल्टे कमल दल हैं और पानसोल भी है। ये पहले रास्ता हुआ करता था सर, इसको बंद कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। इधर नीचे चल, 50 मिनट ऊपर चला। तो ये चतुर्मुखी बावड़ी है, चतुर्मुखी यानी जिसके 4 मुख थे और चारों कैसे 4 मुख तो नहीं, त्रिमुख, लेकिन चतुर्मुखी कहेंगे कि चतुर्मुख में ढाणा था, ढाणे का भी प्रवेशद्वार रहा होगा ऊपर की ओर। तो पहले तो खुला हुआ ही था, तो चतुर्मुखी प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर गोखड़े हैं। और ये आपने जो पानी नहीं खींचा, पानी खींचा जो ढाणुज के अलावा ढाणुज के है,
ढाणों के मार्केट में मेवाड़ में। तो ये देखिए अब ये सुंदर ढाणा बना हुआ है जल का। तो ये जल खींचने का ढाणा था। तो यहाँ से संपूर्ण जो खेत था उस टाइम पे, जो शहर था, उसके जल पेयजल के लिए उपयोग ली जाती थी। और इसके चारों ओर 3 ओर तो प्रवेशद्वार ऐसे अच्छे से डोरदार प्रणाली के या अड़ाव फसाव के मार्ग बने हुए, प्रवेशद्वार बने हुए, अड़ाव फसाव भी कह सकते हैं, डोरदार भी कह सकते हैं, मेहराबदार। और नीचे लगभग माने ना माने तो भी 40-50 फीट और गहरा होगा ये बावड़ी। ये जो प्रवेश द्वार है ये ऊपर की ओर मंदिर में जा रहा है, जिस मंदिर में हम ऊपर जाके आए थे पहले, चावनाथ जी का मंदिर। तो भगवान के जो जल सेवते हैं वो भी संभवतः इसी बावड़ी से लिया जाता रहा है निरंतर। हाँ किले पे तो हाँ सैकड़ों और ज़्यादा बावड़िया तालाब की जो संख्या है और ज़्यादा। तो ये है जल्यान जी की जली बावड़ी। चले, और इसका जो मूल आर्किटेक्ट है ये है, मूल जो पत्थर था ये वाले पत्थर था, जो इमारती पत्थर हमारे यहाँ का जो पत्थर विभिन्न खानों में पाई जाता है, लोकल पत्थर है। और अभी जो एक लाल पत्थर लगाया गया है ये बाहर से लगाया गया है, बीकानेरी हो सकता है। ठीक सर, निखिल जी साहब धन्यवाद जी। और ये कोई कृत्रिम जल नहीं है। किले के ऊपर कहा जाता है लगभग 85 से अधिक बावड़ियां हैं, और वो बावड़ियां इसीलिए बनाई गई हैं केवल ऊपर किले पे ही नहीं, नीचे ये किले के नीचे बावड़ी, ऐसी पूरे शहर में बहुत सारी बावड़ियां। इसका जल संभवतः गोमुख से ही है। गोमुख से दूसरी बावड़ियों में, दूसरी बावड़ियों से इनका आंतरिक अपना संबंध है। गांधीनगर विद्या निकेतन स्कूल आप जाएंगे, वहां भी एक पुरानी बहुत बावड़ी बनी हुई जो भी हमेशा जलाशय की तरह भरी रहती है। ऐसे ये जाली बावड़ी आप देख सकते हैं, इसमें भी पूरा जल आपूर्ति है। गांधीनगर कितना दूर है यहाँ से साहब? लगभग आप यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। तो ये आंतरिक जल प्रवाह की श्रृंखला का एक बहुत गहन है ना, लगभग 15-20 बावड़ियां एक दूसरे से जुड़ी। 15-20 कैसे जाते हैं? नहीं, लगभग 80 से ऊपर बावड़ियां ऐसी हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सहती कभी गए हो, सहती में भी एक ऐसी बावड़ी बनी हुई है अपना वो जो है हाथीकुंड तालाब है एक। तो हाथीकुंड तो दूसरी तरफ हो गया, उससे पहले ही वो पीएनबी के पीछे जो बावड़ी नाथ संप्रदाय की जी, वो जो बावड़ी है वो भी ऐसी ही बावड़ी है। और ये सारा जल किले से ही आता था। तो ये अंतः प्रवाह जल श्रृंखला का एक अनुपम उदाहरण है। ये बिल्कुल पुराने, आप इसको कह सकते हैं आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप ले लें, चलिए साहब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरिओम। ये ऊपर की ओर कलेक्ट्री का भाग रहा था जहाँ हकीम साहब बैठा करते थे। 19वीं शताब्दी की इमारत है ऊपर वाली। अरे ये गणेश जी, चारों दिशाओं में हर तरफ गणेश प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी को शुभ मानते हुए हर जगह गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। हाँ, प्रतिमाएं सभी खंडित थी, क्योंकि जब मुगल आक्रमण हुआ था इसके बाद ही अकबर का, तो निश्चित रूप में अकबर के आक्रमण के समय ही इस बावड़ी में जितनी प्रतिमाएं उन सबको खंडित किया गया, तोड़ा गया, मूर्ति भंजक कहलाने के कारण। और ये परंपरा इनकी रही है इस्लामिक आक्रांताओं की। तो इस बावड़ी में जितनी प्रतिमाएं उन सब का खंडन उसी टाइम पे 1577 के चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के दौरान हुआ था। और ये एक और रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है। तो ये था जल्यानी का बाव। बाव के जस्ट ऊपर की ओर, और ये हनुमान जी मंदिर है। और ये जाली बाव के पास ही आप जो भक्तजन है
चित्तौड़ की। तो आपके अनुसार जलरानी जी इतनी धर्मपरायण थी कि उनके चारों दिशाओं की और चारों तरफ मंदिर स्थापित किए थे आपके कहे अनुसार। और ये अपने ये चारों तरफ है ना, ये अपने ये भी है, ये अपने गेट, ये एक गेट ये है, एक गेट इसके अंदर है, चार दिन गेट एक गेट ये, एक गेट उधर है, ढाणो यो अपने ढाणो च केवे ढाणो के ढाणो है। तो आपने क्या और इच्छा अनुसार यो है कि अणी अणी जली बाबू ई दिशा में हनुमान जी जी मंदिर स्थापना की थी जलरानी जी, है ना सर। और ये चावजा मंदिर, वटने चबनाथ मंदिर की स्थापना की थी है वी साइड में। हाँ ये देखिए चबनाथ मंदिर का गुंबद। हाँ चावजानाथ पुजारी जी पुजारी है दुर्सिंगर। अच्छा, दुर्सिंगर पुजारी वो माँ है इनके पूजा करते हैं। और ये मंदिर उसी समय का है। बड़ा मंदिर है ये, सीधी बहुत सीधी सीधी ये बात जलरानी का हाथ की स्थापना उन्हीं के हाथ की स्थापना है। चावजा बोलो मतलब मानव सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी जलरानी, उनके टाइम की स्थापना, उनके हाथ की स्थापना है। जालीवाड़ी बोलते हैं इसको, हाँ, जालीबाड़ी। जालीवाड़ी बोलते हैं, जालीवाड़ी बोलते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बनते हैं। जलरानी जी के टाइम की स्थापना है। आगे नौकरी साहब हमारे को 1550 बोलो तो उसकी क्या 50 तो कहीं नहीं। इतिहास ये तो इतिहास को काम है। इतिहास हम तो अतरमती हो जाओ इतिहास और फोटो है कि तुम्हें कुछ बताने की नहीं, नहीं, नहीं। नहीं अरे अखबार भी नहीं मारा, अखबार मारा मेरी बात अखबार मारा। तो ये है जलरानी जी के हाथ की स्थापित किए हुए हनुमान जी बाला साहब का मंदिर, हाँ। बाला साहब का मंदिर। और इनके चारों बावड़ी की चारों दिशाओं में चार चार गेट है, एक चार ढाणा और तीन गेट है, एक ढाणा और तीन गेट है। एक ढाणा और ये तीन। गेट ये तो बाद में बनाया, ये पहले उनके था गेट तक आने का, वो पंक्तियां बंद आने कर का दी। मतलब था ये। पंक्तियां बंद कर दी। हाँ बंद कर दिया, क्यों? बंद कर दिया बस वो रानी से ये बनाया मंदिर बनाया बंद कर दिया। ये यहाँ पर था ये किया जाने का रास्ता, अच्छा ये पूरा रानी मंदिर आती सीधी और ये दूसरी करती, और इधर रानी आती उधर ज्यादा गेट पे, और ये यहाँ पे पहले जो था गेट था यहाँ, दो दिन करते गेट। अच्छा, दूसरा था जो ज्यादा दूसरी करती है। और ये भी उसके बेमान भी पड़ा हुआ है कलेक्ट्री में, कहाँ पे? चांदी का कलेक्ट्री में। कलेक्ट्री में। हाँ चांदी का वेवान ही पड़ा वो उनके 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 हाथ का जलरानी के हाथ। हाँ उस टाइम का जो वेवान है अपने नई वाली के वक्त। हाँ, इसके है कलेक्ट्री में लाते हैं वो, कलेक्ट्री पे पुलिस लाते हैं, फिर वो बेमान निकालते हैं। तो वो वेवान तभी गई है 1550 के आसपास का वेवान है, हाँ, जो अभी तक भी सुरक्षित है। और ये अपन देख सकते हैं इस प्रवेश द्वार से जो ऊपर की ओर चढ़ के इस मंदिर में आ जाता था पूजा अर्चना करने के लिए, और सामने वाले प्रवेश द्वार से चाबीनाथ जी के मंदिर का और दूसरी पूजा। पूजा करते हैं हनुमान जी की, और उन्हें वो करते हैं यार, या ना वो फिर साधु संत का नाम बड़ा अच्छा नाम है यार, उधर उधर पता कर लेना, चार अंदर बहुत अच्छा मंदिर है वो, सीधी वो भी बहुत अच्छी मूर्ति है। तो सर एक बार मुझे